अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरे माँ बाप का कातिल तेरे इस परिवार में से कोई है। वो कत्ल नहीं था, एक हादसा था, एक एक्सीडेंट था, और जिसने वो एक्सीडेंट किया है वो तो अब इस दुनिया में भी नहीं है। हेलो जी। वो तो अच्छा हुआ तुम मुझे गली के नुक्कड़ पर मिल गई, लेकिन अब तुम्हें मुझे बताना ही होगा कि आखिर बात क्या है। हाँ सुमन, शिखर और सुमन का इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। शिखर नंदिनी के साथ सारे रिश्ते, सारे नाते तोड़ना चाहता है, और हम सुमन को भी अपने साथ लेने आए हैं। ऐसी क्या बात हो गई? मामा जी आप होश में तो है? क्या हो गया? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? सुमन, हम सब जानते हैं, लेकिन तुम ये नहीं जानती शायद कि ये रिश्ते तुम्हारे माँ बाबा के खून से सने हैं। खून से सने हो? मामा जी आप क्या कह रहे हैं? हो क्या गया आप? अरे हमसे क्या पूछ रहे हो अंशुमन? अगर सवाल उठाने ही है, सच्चाई जाननी है तो इन्हें पूछो, अपने दादा से पूछो कि सुमन और शिखर के माँ बाबा के मौत का सच क्या है। अरे पूछो सबसे। मामा जी प्लीज आप शांत हो जाइए, हमारी बात सुमन ये देखो, सुमन ये पेपर देखो, इस खानदान की सच्चाई इसमें साफ साफ लिखी है। हमें नहीं पता ये पेपर हमारे पास किसने भेजा, लेकिन ये पता है कि आज के बाद हमारा इस खानदान के साथ अब कोई रिश्ता नहीं रहा। सुमन इस पेपर में साफ साफ लिखा है कि हमारी बहन और बहनोई और तुम्हारे माँ बाबा की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी, उन्हें बेरहमी से कुचला गया था। अगर ड्राइवर चाहता ना तो वो अपनी कार रोक के उनकी जान बचा सकता था, लेकिन ड्राइवर ने ऐसे किया नहीं। और तुम्हें पता है वो ड्राइवर कौन था? और कोई नहीं, राय बहादुर देवकी नंदन झा का बड़ा बेटा मधुसूदन झा। अरे उसकी तो फोटो भी यहाँ है, देखो ये उसका चेहरा है। ये तुम्हारे माँ बाबा का कातिल है। यही है ना मधुसूदन झा? देखो पढ़ो, देखो सुमन, यही वो कातिल है। खून हुआ? मुझे तो पता था कि एक्सीडेंट हुआ था। यही है ना परिवार? हाँ सबके सब कातिल हो। मामा जी शांत हो जाइए, हम समझ सकते हैं इस वक्त आप पर क्या गुजर रही होगी, लेकिन प्लीज शांति से हमारी बात सुनिए। हमारे माँ बाबा का जिसने कत्ल किया था उसे तो भगवान जी ने सजा दे दी ना। मधुसूदन झा हमारे बीच नहीं आज, वो भी तो चले गए, उन्हें सजा मिल गई। सुमन वो आदमी तुम्हारे माँ बाबा का मर्डरर है। अरे कहाँ मर्डर कर रहे हैं? सब जानते हैं कि वो एक दुर्घटना था, दुर्घटना जिसमें वो खुद भी चल बसी। अब जो अगर
अपने आप को खुद ब खुद मार भी लिया होता का उन्होंने? नहीं है ना वो हमारे बीच। ये सुमन यहाँ ठीक कह रही है, जो होना था सो हो गया। इसे जाना था वो तो चला गया, अब उसको भला बुरा कहने से कुछ होगा नहीं, किसी का कोई फायदा नहीं होगा ये रोना धोना करने से। समझी जी, बूझिए बात को। बात फायदे नुकसान की नहीं हो रही है मनोरमा जी, बात हो रही है धोखे की। इस पूरे परिवार ने धोखा दिया है। शादी से पहले इन सबको सच्चाई बता दी, फिर भी इन लोगों ने ना तुम्हें ना शिखर को किसी को सच बताया। सच्चाई जानना तुम्हारा हक था और सच बताना इनका फर्ज, लेकिन इन्होंने बताया नहीं। जानने के बाद फिर भी अगर तुम्हें शादी करनी होती तो वो तुम्हारी मर्जी होती, लेकिन इन लोगों ने कभी कुछ नहीं बताया, धोखा किया हमारे साथ। नहीं नहीं समझी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जरा शांत दिमाग से काम लीजिए, जो हो गया सो हो गया, बीती बात पे क्या रोना। हाँ बाबा जी, किसी को कुछ नहीं पता था। अरे ये परिवार पर हमें पूरा भरोसा है, ये अपनी सुमन के साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। बाबा जी इतनी बड़ी सच्चाई हमसे क्यों छुपाएंगे? जिस तरह हम इस सच से अनजान थे ना, ये सब भी अनजान ही थे, इन्हें नहीं पता था। मामा जी आपकी सुमन को कोई धोखा नहीं दे रहा, हमें पूरा विश्वास है अपने परिवार पर। एक मिनट आप यही रुकिए। सुरभि माँ आप बताइए ना बाबा जी को, आपको इस सच के बारे में नहीं पता था? आपको क्या किसी को भी इस सच के बारे में नहीं पता था? अरे अगर आप लोगों को पता होता तो आप लोग इतनी बड़ी बात अपनी सुमन से थोड़ी ना छुपाते। सुरभि माँ बताइए ना मामा जी को कि आपने हमें ना भैया को धोखा दिया है, आप लोग किसी को धोखा नहीं दे सकते। सुरभि माँ आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है, चुप क्यों है? मिल गया ना जवाब। एक एक इंसान के चेहरे पे सच साफ साफ दिख रहा है, सबके सब मिले हुए हैं। नहीं मामा जी, मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने अपने शिखर को कोई धोखा नहीं दिया। बाबा जी गलती तुम्हारी नहीं है नंदिनी, गलती तुम्हारे इस परिवार की है, और जिस तरह तुम्हारे इस परिवार की गलती की सजा हमारे शिखर और सुमन सह रहे हैं, वही सजा तुम्हें भी भुगतनी होगी। आज से तुम्हारा और शिखर का रिश्ता हुआ खत्म। नहीं मामा जी, ऐसा मत कहिए मामा जी। मामा जी प्लीज इतनी बड़ी बात मत कहिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। देखिए आप पर जो बीत रही है मैं समझ सकता हूँ, मगर चलो सुमन। तुम सब जानने के बाद भी यहाँ रुकना चाहती हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कुछ काम अधूरे रह गए मामा जी, और वो काम हमें पूरे करने हैं। चलिए सुरभि को। समझ गए, हम सब समझ गए, लेकिन एक बात याद रखना सुमन, अगर आज तुम घर वापस नहीं आई ना तो हम भी तुम्हारे लिए मर गए। चलिए सुरभि माँ। यही रुके बेटा। ये देखिए, हमने इसमें अपनी असली माँ की तस्वीर नहीं लगाई है, इसमें आपकी तस्वीर है, क्योंकि हमेशा से हमने आपको हमारा भगवान माना है, आपको भगवान का दर्जा दिया है। तो फिर क्यों सुरभि माँ, क्यों आपने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया कि हमारे माता पिता की हत्या बड़े पापा ने की थी? मेरी वजह से।
मैंने ही वहां से कहा था तुम्हें और शिखर को सच ना बताने के लिए, जब शिखर और नंदिनी की शादी होने वाली थी। अंशुमन, हमें लगता है कि नंदिनी और शिखर की शादी से पहले ही हमें सबको सच बता देना चाहिए कि हमारे जेठ जी ने ही। नहीं मां, आप ये सच सामने नहीं ला सकते। बड़े पापा ने उन्हें एक्सीडेंट में मार डाला था। ये एक अतीत का बहुत ही दर्दनाक सच है। अब इस सच को सामने लाने से ना ही सुमन का दर्द कम होगा और ना ही शिखर का। लेकिन अगर आप उन्हें अपना कहकर उन्हें माँ बाप का प्यार देंगे, उनके परिवार को सुरक्षा और सिक्योरिटी देंगे, तो उनका आने वाला कल जरूर बेहतर हो सकता है। हमारे और भैया के मुकदमे के जज भी आप बन गए और वकील भी आप। हमें भनक तक लगने नहीं दिया। हमें बिना बताए हमारे लिए इतना बड़ा फैसला ले लिया। लेकिन आपके इस फैसले की वजह से आपके और हमारे बीच जो विश्वास की डोर थी ना, वो आज टूट गई अंशुमन जी। मैंने जो भी किया सबके भले के लिए किया। किसी के लिए क्या अच्छा है और बुरा है, वो फैसला करने का हक हमारा और शिखर भैया का था। हमें और शिखर भैया को ये जानने का पूरा हक था कि हमारे माँ बाबा की हत्या की गई है। उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, उनको कुचल दिया गया था। जानबूझकर गाड़ी चला दी हमारे माँ बाबा के ऊपर। वो आज हमारे साथ होते हैं अंशुमन जी, जिस प्यार के लिए हम तरसे हैं, वो हम कभी महसूस ही नहीं करते। लेकिन ठीक है, हमें ज्यादा तो किस लिए हुआ है? क्योंकि हमारे परिवार ने ये बात हमसे छुपाई। आपने हमसे झूठ बोला और झूठ पर टिके रिश्ते रेत की दीवार की तरह ढह जाते अंशुमन जी। लेकिन सुमन, मेरी बात तो सुन। नहीं, अब हम आपकी कोई सफाई नहीं सुनेंगे। आप जानते हैं हम मामा जी के साथ वापस घर क्यों नहीं गए? क्योंकि हम अपनी सभी माँ को एक मौका देना चाहते थे, सच बताने का मौका। अरे हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि आप हमें इतना बड़ा धक्का देंगे। क्या कहा था आपने? हम दोनों के बीच कोई सीक्रेट नहीं है। तो ये क्या है? इतना बड़ा सीक्रेट क्यों? आप इस धोखे में शामिल हैं अंशुमन जी, और हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमने अपने परिवार पर इतना विश्वास किया, अपना सब कुछ इस परिवार पर लुटा दिया, अपने आत्मसम्मान को भी खो दिया। हमेशा इतना प्यार दिया, हमेशा अपने परिवार की रक्षा की, और हमारे परिवार ने हमारे साथ विश्वास, हमारे स्वाभिमान को मिट्टी में मिला दिया। आप लोगों ने विश्वास तोड़ दिया आपने हमारा। इसलिए अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। हम यहाँ से अभी और इसी वक्त जा रहे हैं। हमें वापस बुलाने की कोशिश मत कीजिएगा, हम नहीं आएंगे। नहीं सुमन, रुको बेटा, तुम हमें छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाओगी सुमन। तुम्हारे बेटा हम नहीं जी पाएंगे। तो बेटा हम मानते हैं हमसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन इस गलती से तुम्हारे प्यार के कारण हुई है बेटा। तुम हमें छोड़ के मत जाओ सुमन। हम तुमसे विनती करते हैं बेटा, तुम्हें छोड़ के मत जाओ। हम मर जाएंगे, तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे बेटा। नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे सुमन, तुम्हारे बिना हम नहीं जी पाएंगे। नहीं सत्यमा, इस बार नहीं। अब हम नहीं रुक सकते। नहीं सुमन, सुमन। जाने दीजिए उसे, वो इस वक्त बहुत नाराज है माँ, और गलत भी नहीं है। हम दोनों के बिना नहीं जी पाएंगे।
हुआ? कहीं घर में आग तो नहीं लग गई? मामा, मामी जी, मामा, मामा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अपना आपा खो बैठे। ये सब करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। क्यों कर रहे हैं? सब सत्यानाश कर दिया। हम थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गए, तुमने हमारी सारी परफ्यूम मेकअप सब जला दिया। इस खानदान को ना हमारी थोड़ी सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं है। तेरा कमी नहीं। मामी, दिमाग खराब है आपका। मालिक सुनो सही। सुन गोरी छल छबीली बोल कहां से आई, काहे को मेरे दिल का दरवाजा खटखटाई। मधुसूदन! सुमन, आई लव यू सुमन। आई लव यू टू अंशुमन जी। चल! कितनी बार कहा इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगा तो, फिर भी तू इस कमरे से बाहर निकला। अरे कितनी बार समझाऊं, ये सब कुछ मैं तेरे लिए कर रहा हूं। मूर्ख! अरे बाबूजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब देखिए, इन बातों को छोड़िए। देखिए आपका बेटा कैसे ठुमका लगा रहा है, कमरिया कैसे लचक रही है, देखिए तो। बाबूजी, यहाँ पे में ऐसी बातें मत कीजिए। और हमारा डांस तो देखिए तो नहीं अच्छा लग रहा है ना बाबूजी? कान खोल कर सुन, अगर आज के बाद दोबारा ऐसा अश्लील नाच किया तो इस बात से थप्पड़ मारा है। अगली बार शरीर के सारे हड्डियां तोड़ दूंगा। ना कमर लचकाने लायक रहेगा, ना ठुमका लगाने लायक। समझा? आपको क्या लगता है बाबूजी, ये और का नाचना हमारा शौक है? हमारा शौक नहीं है बाबूजी। माया बाई ने हमको धमकी दिया जान से मारने का। बाबूजी वो माया बाई ना हमको औरतन का कपड़े पहना के कोठे पे लड़के बना के बैठाना चाहते हैं बाबूजी। वो हमें बोला कि अगर हमने डांस नहीं सीखा ना तो वो हमें मार के चाहते। बाबूजी हम मरना नहीं चाहते बाबूजी, हम मरना नहीं चाहते। बचा लो बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। आ रही है वो, आ रही है वो, आ रही है। मरना नहीं चाहते बाबूजी। कुछ नहीं करेगी वो, कुछ नहीं करेगी तुझे। अब माया से डरने की जरूरत नहीं है। माया को पुलिस गिरफ्तार करके ले जा चुकी है। माया बाई को पुलिस ने पकड़ लिया? हम आजाद हो गए ना बाबूजी?
नहीं बेटा, अभी तो आजाद नहीं हुआ। अभी कुछ समय तक तुझे दुनिया की नजरों से बचाकर यही रखना पड़ेगा। अभी ऐसा कौन सा खतरा है हमको? परिवार के टूटकर बिखरने का खतरा है बेटा। तू नहीं समझेगा बेटा, मैं समझाऊंगा तुझे समय आने में, लेकिन जब तक हम ना कहें तू यहीं रहेगा, अपने बाबूजी की बात मानेगा, बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है? ए बाबूजी, बेटा ये क्या कर रहा है? पागल हो गया? दिमाग खराब हो गया तेरा? आप जानते हैं ना बाबूजी कि कई बार हमारी मुंडी घूम जाती है। अब हम आपको मारेंगे, हम आपको मारेंगे बाबूजी। मधु, 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 होश में आ, होश में आ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मां, अनजाने में ही सही, लेकिन मैंने सुमन को सच क्यों नहीं बताया? मैंने उसका विश्वास खो दिया मां। पता नहीं क्या सोचकर मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया। I was wrong. I was so wrong. गलती तो हमसे हुई है, बड़ी गलती हुई है। सुमन के सामने जाके अपनी गलती मानो, उससे माफी मांगो, उसे वापस लेके आओ। मैंने उसे नाराज किया था और मैं उसे मना कर लाऊं।